जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं औसत। जैसा कि मैं आपको बता दूं, औसत की ये आपकी आज क्लास 4 होने वाली है। 3 क्लास आपकी मैं करा चुकी हूँ बहुत अच्छे तरीके से। आप एक बार उनको देख लेना, ठीक है। तो क्लास 4 को शुरू करें। जैसा कि साथियों, क्वेश्चन 1 आज की क्लास का, ऐसे क्वेश्चन मैंने क्लास 3 में कराए थे। जो भी हमारे भाई बहन पढ़ के आए अच्छे तरीके से, वो क्वेश्चन 1 को आसानी से कर देंगे। जैसा कि साथियों, क्वेश्चन 1, 11 संख्याओं का औसत 10.8 है। कितना है? 11 संख्याओं का औसत 10.8 है। तो मैंने आपको बोला था कि कभी भी संख्याओं का औसत आपको दिया हो तो हमेशा सबसे पहले आपको योग निकालना है। क्या निकालना है? योग। तो आप कैसे निकालोगे? 11 संख्याओं का योग निकालो। पहले 11 संख्याओं का योग लिखना जरूरी है। देखो, कल मैंने बहुत लिखा था, आज शॉर्टकट में बता रही हूँ, ठीक है। लिख लेना 11 संख्याओं का योग कितना है? 10.8। अब योग निकाल रहे हैं तो 10.8 में 11 का गुणा करना पड़ेगा। 11 संख्याओं का औसत 10.8 था और 11 संख्याओं का योग 10.8 गुणा 11। गुणा करूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 11 अट्ठा 88, 11 एकम 11, यहां पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि पहली 6 संख्याओं का औसत, पहली 6 संख्याओं का योग निकाल लो। कितना है? 10.4 गुणा 6, 6 चौक 24, 6 मतलब के 62.4 हो गया पहली 6 संख्याओं का योग। अब उसने बोला है आखिरी 6 संख्याओं का औसत, आखिरी 6 संख्याओं का औसत कितना है? 11.5। आपको निकालना क्या है? योग। तो 6 का गुणा आपको करना पड़ेगा। इसका गुणा करो, 6 पंजे 30, हासिल 3, 6 कम 6 और 3 9, 6 कम 6 मतलब के 69.0। ये कंडीशन आप समझ गए। देखिए, अब बात आ रही है, उसमें बोला है छठी संख्या बताओ। तो छठी संख्या हम किस तरीके से बताएंगे? तो हमारा जो निकला है ना, यहाँ 6 संख्याओं का औसत था तो हमने योग निकाला, 6 संख्याओं का औसत था तो हमने योग निकाला। 6 और 6 12, 12 हुए नहीं हुए? यहां लिख देती हूँ। 12 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 62.4 को और 69.0 को जोड़ो, क्योंकि आपने 6 और 6 12 भी तो जोड़ा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका? ये हो गया 131.4, 131.4। 11 संख्याओं का योग कितना था? इसका योग था 118.8। अब उसने बोला है छठी संख्या बताओ। देखो, कल मैंने आपको डिब्बे कर करके बताया था बहुत अच्छे तरीके से, है ना। जिन्होंने भी कल की क्लास नहीं ली है वो एक बार अवश्य देखना। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे, जिससे क्या है कि आप में डाउट बना रहता है कि कैसे हम संख्याओं को निकालें, कैसे क्या करें, कैसे क्या नहीं करें, है ना। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है? इस कंडीशन में कुछ नहीं करना। 12 में से 11 घटाओ 1, जो 1 ये संख्या निकल के आ रही है ना, ये ही आपकी छठी संख्या है, ठीक है। ऐसे आपने यहां से यहां इसको घटाया, उसी प्रकार आप इसको घटा लीजिए। एक हासिल लो, 14 में से 8 गया तो 6, यहाँ आपका 0 बचा। एक हासिल लो, 10 में से 8 गया तो 2 और यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया तो 1। 12.6 आपकी छठी संख्या निकल आई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे ये पूरा रफ करना पड़ेगा। साथियों, क्वेश्चन 2 ये आपका थोड़ा अलग टाइप है, इस वजह से मैंने न्यू टाइप लिखा है, ठीक है। एक परीक्षा हो रही है, वहां 40 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 60 है। 40 विद्यार्थियों का औसत 60 है तो 40 विद्यार्थियों का योग कितना होगा? 40 गुणा 60। भाई, योग तो हम कब से सीख रहे हैं, कल की क्लास में पूरे में योग ही योग किया है, तो इतना तो हमें आता है। 6 चौक 24, ठीक है। 40 विद्यार्थियों का योग 2400 हो गया। अब उसने बोला है बाद में ज्ञात हुआ, बाद में पता लगा, क्या पता लगा? कि त्रुटि बस एक विद्यार्थी के अंक
57 के स्थान पर 75 पढ़ लिए गए, मतलब कि गलती से पढ़ने थे 57, पढ़ कितने लिए? 75। इसमें 75 शामिल है, समझ रहे हो मेरी बात को? तभी तो वो 40 विद्यार्थियों का औसत 60 बता रहा है। हमने योग निकाला तो 2400 हो गया। अब उसने बोला है कि गलती से एक विद्यार्थी के अंक पढ़ने थे 57, पढ़ लिए 75। अब गलती कहाँ हुई? 75 पे हुई, तो 75 इसमें शामिल है ना। पहले तो आप 75 को हटाओ। जब आपने 75 हटा लिया, और कितने हमको शामिल करने थे? 57। ठीक है, 57 भाई मैंने एकदम सही शामिल कर लिए। मैंने इसमें से 75 को हटा दिया, क्योंकि इस 2400 में 75 हमने गलती से पढ़ लिया था। समझ रहे हो मेरी बात को? ये कंडीशन समझ गए? अब ये मत कहना कि औसत दीदी कितना हो जाएगा, औसत तो वही रहेगा 40, क्योंकि ये उस विद्यार्थी की बात हो रही है जिसने 57 के स्थान पर 75 पढ़ लिया था। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, अब आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आप 75 में से 57 घटा लो, है ना। कितना बचा? 18, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का 75 बड़ा है। 2400 में से आपको 18 भी घटाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस का है। अब कितना बचा? ये बचा आपका 2382। समझ रहे हो मेरी बात को? नया औसत उसने पूछा है, सही औसत पूछा है। देखो योग तो इसका कितना था? 2382, लेकिन उसने क्या पूछा है? सही औसत। गलत औसत मेरा 2400 था, लेकिन सही पूछा है उसने। सही औसत मेरा, सॉरी, सही योग ये निकल के आया है, तो औसत के लिए मुझे क्या करना है? इनका भाग देना है, तो मेरा औसत निकल आएगा। ठीक है, 40 का भाग दो। कैसे भाग दोगे? 4 पंजे 20। ठीक है, 38, 2, अब 4 नाम 36, भाई 36। ठीक है, कितना बचा? 2 0, 4 पंजे 20 पॉइंट लगा के, और यहाँ भी 4 पंजे 20। क्या आपको ये कंडीशन अच्छे से समझ आई? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने भाग दिया है, और भाग देकर इसका आंसर आ रहा है 59.55। ये हो गया इसका नया औसत। साथियों, आपका क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए और आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। दूसरा क्वेश्चन जिस तरीके से था ना, वैसे ही आपका तीसरा क्वेश्चन है। तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। 18 प्रेक्षणों का औसत 124 है, तो 124 गुणा 18, ये क्या निकल आया? योग निकल आया। तो गुणा करके ये कंडीशन क्या हो जाएगी? 18 चौका 72 हासिल 7, 18 दूनी 36, 36 और 7 43 हासिल 4, 18 कम 18 और 4 22। ठीक है, 18 प्रेक्षणों का योग निकल आया 2232। अब उसने बोला है बाद में ज्ञात हुआ कि दो प्रेक्षण थे। बाद में हमको क्या ज्ञात हुआ कि जो हमारे 2 प्रेक्षण थे ना, 64 तथा 28 के स्थान पर, देखो 64 और 28 के स्थान पर हमने गलती से क्या ले लिया? 46 और 82। भाई गलती यही तो हुई थी, मतलब कि 64 और 28 के स्थान पर हमने क्या ले लिया था? हमने ले लिया था 46 और 82। देखो जो सही है वो तो प्लस में रहेगा, और ये दोनों तो हमारी गलती है ना, ये दोनों हमारी गलती हैं, तो ये माइनस में रहेंगी। तो ये कितना हो गया? जोड़ो इनको, ये हो गया आपका 92, और ये हो गया माइनस के 128, माइनस के 128। ठीक है, ये गलती हुई थी हमसे, और होना क्या चाहिए था? 92, लेकिन गलती से हमसे क्या हो गया? इसमें 128 ऐड है गलती से। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। तो देखो 22 32, सबसे पहले आप क्या करोगे? 128 में से 92 घटा दो, माइनस के 128 में से 92 घटाओगे तो आपका आएगा माइनस का
36। ठीक है, अब -36 आप इसमें कर सकते हो ऐड, तो माइनस का है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो यहाँ 6 बचेगा और यहाँ भी 6, यहाँ हमारी कंडीशन 1, यहाँ 2। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि प्रेक्षण कितने हैं, प्रेक्षण कितने हैं, प्रेक्षण 18 ही हैं। क्यों है, क्योंकि गलती 2 प्रेक्षण इनके स्थान पर यही तो हुई थी, कोई अलग से प्रेक्षण नहीं आए थे, ये प्रेक्षण यही थे। ठीक है, तो प्रेक्षण हमारे 18 ही हैं, हमने इनको सुधार दिया, हमने गलती को सुधारा तो हमारा 2166 आ गया था। 2166 में आपको 18 प्रेक्षणों का भाग देना है तो आपका सही औसत निकल आएगा। 18 एकम 18 हासिल 1, कितना बचा इधर, इधर बचा आपका 3, है ना, 3 बचा। ठीक है, 18 दूनी 36। कंडीशन गलत आ रही है। कंडीशन किस वजह से गलत आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ गलत घटा लिया है, यहाँ 9 आएगा, क्योंकि देखो यहाँ 2 बचेगा, हासिल 1 लेंगे तो 12 में से 3 गया तो 9। ठीक है, अब यहाँ कंडीशन आपकी 9 आ जाएगी तो 18 दूनी 36। ठीक है, हासिल 3, 18 दूनी 36, मतलब कि सही प्रेक्षण आपका 122 आ जाएगा, सही प्रेक्षणों का औसत 122 हो जाएगा। साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन 4 है जो कि एक नए टाइप वाला क्वेश्चन है, मैंने लिख भी दिया है कि नेक्स्ट टाइप एंड न्यू टाइप। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करेंगे, 3 व्यक्तियों का औसत वजन 140 है। देखो औसत वजन कितना है, औसत वजन 140 किलोग्राम है, कितने व्यक्तियों का, 3 व्यक्तियों का। तो आप योग कैसे निकालोगे, सिखा दिया है ना भाई, योग निकालने के लिए आपको उन तीनों व्यक्तियों का करना पड़ेगा गुणा, 14 तिया 42, 420 किलोग्राम इसका योग हो जाएगा। ठीक है, औसत से आप योग निकाल सकते हैं। इन तीनों व्यक्तियों के वजन का अनुपात कितना है, 1:2:4 है। तो सबसे भारी व्यक्ति का वजन बताओ, सबसे ज्यादा कौन सा है, 4 है, तो इसने 4 की वैल्यू पूछी है, इसने 4 का मान पूछा है, क्योंकि 4 ही सबसे भारी है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप इनको जोड़ो, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 बराबर, भाई आपने इन सबका योग किया और आपका योग कितना है, 7 बराबर 420 किलोग्राम। तो 1 बराबर 7 छक्के 42, 60 किलोग्राम। 1 बराबर 60 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 1 बराबर 60 है तो 4 बराबर, 4 की वैल्यू चाहिए ना, तो 4 गुणा 60, 6 चौक 24, मतलब कि 240 किलोग्राम हो जाएगा भारी व्यक्ति का वजन। साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन 5 है, बिल्कुल क्वेश्चन 4 की तरह ही है, आप इसको करने की कोशिश करें। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने क्वेश्चन 4 को अच्छी तरीके से सीखा है तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो देखो, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, कितनी है, औसत आयु 3 लड़कों की 16 वर्ष है, तो आप लिख लो औसत आयु 16 वर्ष है। लेकिन आपको क्या चाहिए भाई, योग चाहिए, तो आपको कितने का गुणा करना है, 3 का, क्योंकि 3 लड़कों की बात हो रही है, तो 16 तिया 48। ठीक है, योग आपका निकल आया 48। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 है तो सबसे छोटे लड़के की आयु, इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है, 4, मतलब कि 4 की वैल्यू आपको पूछी है, 4 का मान आपसे पूछा है। ठीक है, निकाल लोगे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल। देखो उसने बोला है कि सबकी आयु का अनुपात 4:5:7 है, योग हमको पता है 48 है, जब योग पता है तो इन सबको जोड़ दो, क्या प्रॉब्लम है, 4 और 5 9, 9 हो गए ना, 4 और 5 9, 9 और 7 कितने हो जाएंगे, 16, तो 16 बराबर 48, 16 तिया 48, 1 बराबर 3, लेकिन वैल्यू किसकी पूछी है, 4 की, 1 बराबर 3 है तो 4 बराबर 4 गुणा 3, जब आप 4 का गुणा यहाँ कर रहे हो तो आपको यहाँ भी करना पड़ेगा,
तो मतलब 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 दिया 12। अब ये 12 वैल्यू इसकी आई है 4 की, ठीक है, समझ गए ना। छोटे लड़के की आयु कितनी है, 12 वर्ष है। साथियों क्वेश्चन 6 आप सभी के सामने है, थोड़ा सा चेंज है, बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन आपको आ नहीं सकता, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो अगर कोई क्वेश्चन दिया है तो उसको पढ़ने की कोशिश करें, ए बी तथा सी। आपको कंडीशन पता लग गई, 3 कंडीशन है, ए बी सी, ठीक है। एबीसी की वर्तमान आयु का योग, अब उसने औसत नहीं दिया, अब उसने आयु का योग दे दिया है, डायरेक्ट क्या दिया है उसने, आयु का योग दिया है। कितना दिया है, 185। तीनों की आयु का योग दिया है 185। अब हम ऐसे नहीं बोल सकते कि उसने औसत दिया है तो हम 3 का गुणा करें, उसने पहले से योग दे रखा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, एबीसी की आयु का अनुपात 5 वर्ष पहले कितना था, 3, 5 और 9। देखो यहां मैं x रख लेती हूँ, क्यों रख लेती हूँ अभी आपको बताती हूँ। x x x कॉमन है, अगर आप काटोगे तो तीनों से कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन ये जो अनुपात है ना, ये 5 वर्ष पहले का है, कब का है, 5 वर्ष पहले का अनुपात है, 5 वर्ष पूर्व का अनुपात है 3x, 5x और 9x। अब आपके दिमाग में ये कंडीशन नहीं घूम रही कि आज का अनुपात कितना होगा। सबसे पहले तो आप मेरी ये बात सुन लीजिए, अगर मैं आज 20 साल की हूं तो 5 वर्ष पहले मैं कितने साल की होंगी, 15 साल की। आपने 5 को घटाया है ना, 5 वर्ष पहले इनका ये अनुपात था, तो वर्तमान में ये कितने के होंगे, आप इन सब में 5 जोड़ोगे, नहीं जोड़ोगे। 5 वर्ष पहले मैं 15 साल की थी, आज मैं कितने साल की हूं, 5 साल पहले मैं 15 साल की थी, तो आज मैं कितने साल की हूं, आज मैं 20 साल की हूं, ठीक है ना। ऐसे ही 3x + 5, ए का अनुपात हो गया, बी का 5x + 5, ये कब की है, ये वर्तमान आयु है। वर्तमान आयु का अनुपात हम आज का प्रेजेंट का अनुपात ऐसे निकाल रहे हैं, ठीक है। 9x + 5, भाई 5 वर्ष पहले का अनुपात इन तीनों का है ना, तो हमने तीनों में 5 जोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने बोला है वर्तमान आयु का योग 185 है, वर्तमान आयु अब हमने अनुपात के रूप में निकाल ली है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ठीक है। तो देखो अब हमको कुछ नहीं करना है, इन तीनों को जोड़ दो, हमें दे रखा है 185, ये भी तो वर्तमान आयु दे रखी है 185, ठीक है। तो देखो इनको आप जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे, चलो यहां रख लेते हैं, 3x + 5 + 5x + 5 + 9x + 5 बराबर 185, ये भी वर्तमान है, ठीक है। इनको जोड़ो, 3 x वाले जोड़ रही हूँ, 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17x 5 10 15 + 15 बराबर 185। देखो ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 17x बराबर 185 माइनस 15 कितने हो गए, 170। घटाओगे तो 170 ही होगा, 17 से 10 बार कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आई, 10। अब आपकी x की वैल्यू निकल आई है। उसने बोला है B और C की वर्तमान आयु का औसत, पहले तो आपको वर्तमान आयु निकालनी है, फिर आपको औसत निकालना है, आपको तो आता ही है सब कुछ, ठीक है। तो देखो B और C की वर्तमान आयु हमारी यही तो है, ये इनमें हमने 5 जोड़ा, ये हमारी वर्तमान आयु थी। तो उसने B और C की पहले तो वर्तमान आयु पूछी है, फिर औसत पूछा है, 1 2 का भाग दे दो, औसत जितनी संख्या होती है उतने का भाग दे देते हैं। बी, अब इसको आप यही जोड़ सकते हो, तो मैं यहां इसको कर लूं, देखो 5 × 10 + 5 कितने हो गए, 50 और 5 65,
ये बी का हो गया। ऐसे ही मैं सी का निकाल लेती हूँ। सी का निकालूंगी तो 9 गुणा 10, 10 कैसे लिया, 10 वैल्यू आपकी 10 आई एक्स की, प्लस 5, सी की वैल्यू 95। ठीक है, अब बी और सी का मान आप निकाल चुके हैं, 65 प्लस 95 बट्टा 2, औसत आप निकाल लेंगे 150 बट्टा 2। बी और सी का औसत कितना आया, बी और सी का औसत आपका 75 आ गया। ठीक है, 75 हो गया आपका एकदम करेक्ट आंसर। साथियों क्वेश्चन 7 बहुत सिंपल है, करने की कोशिश करें। 5 वर्ष पहले पी, क्यू और आर की औसत आयु 25 वर्ष थी। ठीक है, 5 वर्ष पहले कितनी थी, 25 वर्ष थी। जबकि 7 वर्ष पहले क्यू और आर की औसत आयु 20 वर्ष थी। तो पी की वर्तमान आयु बताइए। समझ रहे हो ना, उसने पी की आज की आयु पूछी है, आज की आयु क्या है, वर्तमान आयु क्या है। देखो 5 वर्ष पहले पी क्यू आर, पी क्यू आर, बात हो रही है 5 वर्ष पहले की। ठीक है, इनकी औसत आयु 25 वर्ष थी। देखो सबसे पहले तो आप योग निकालो, 25 गुणा 3, 25 दिया 75। ठीक है, लेकिन ये 5 वर्ष पहले का निकला है, ये योग कब का निकला है, 5 वर्ष पहले का। 5 वर्ष पहले का तीनों का योग 75 वर्ष था। आज कितना होगा तीनों का योग बताओ। 5 वर्ष पहले एक 25 वर्ष का था, तो 5 वर्ष बाद 30 का हो जाएगा। सुन रहे हो बात को, एक इंसान 5 वर्ष पहले 25 वर्ष का था, तो आज कितने का होगा, वो 30 का होगा, नहीं होगा। मान लो मेरी आयु 5 वर्ष पहले 25 साल थी, आज वर्तमान में कितनी है भाई, 25 साल में 5 जोड़ दो, वर्तमान निकल आएगा। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, इसके भी 5 हैं, अगर आपको वर्तमान निकालना है तो वर्तमान आयु निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये भी 5 वर्ष पहले का है, ये भी 5 वर्ष पहले का, ये भी 5 वर्ष पहले का है, यही तो कंडीशन है। बिल्कुल, कितनी है 75। अब ये 75 तो है, अब बराबर में थोड़ी ना रखनी, बराबर में नहीं रखनी, प्लस कर देनी है। कितना हो जाएगा, 15 और 75 90 वर्ष, वर्तमान आयु 90 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उसने बोला है 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले की क्यू और आर की औसत आयु, औसत आयु मतलब पहले आप निकाल लो इसकी आयु का योग, 20 गुणा 1 2 का गुणा करोगे 40, लेकिन ये 40 कब का निकला है, 7 वर्ष पहले का। तो आप 7 वर्ष पहले का निकाल रहे हो 40 वर्ष, तो आज आप इसमें भी 7 जोड़ोगे, इसमें भी 7 जोड़ोगे और आप अपना 40 ले लो, कितना हो गया ये 47 और 7 54 वर्ष। बी और सी की आयु का योग 54 वर्ष। ये बी और सी नहीं, क्यू और आर। ठीक है, ये 90 वर्ष निकला था पी क्यू और आर तीनों का। अब क्या है, कुछ नहीं, क्या कंडीशन है, क्यू आर आपके पास है, पी क्यू आर है, तो पी निकालने के लिए पी क्यू आर में से आप क्यू और आर को घटा दो, है ना। जब आप घटाओगे तो आपकी पी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों कंडीशन माइनस माइनस की हो जाएंगी, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, तो आपका पी आ जाएगा। तो ये कितना है, तीनों कंडीशन 90 है और ये वाली 54 है। जब आप 90 में से 54 घटाओगे तो 36 वर्ष आपका आ जाएगा। पी की वर्तमान आयु आपकी 36 वर्ष आ जाएगी। साथियों आपका अगला टाइप, इस तरह के प्रश्न भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको। देखो किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था, है ना। समझ रहे हो ना, सोमवार को मंडे एम लिख लू, मंगलवार को ट्यूसडे TUE क्यों लिख रही हूं, क्योंकि इससे काम पड़ेगा बृहस्पतिवार से। वेडनेसडे को W लिख लू, हाँ। इनका औसत
तापमान बोल रहा है तो मैं इनका योग निकालूंगी, तो क्या करूंगी, 1 2 3, 3 का गुणा कर दूंगी, 120 डिग्री सेल्सियस आ गया तीनों का योग। ठीक है, अब मंगलवार, बुधवार, मंगलवार, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, है ना, समझ गए ना। इनका औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। 41 गुणा 3, 1 2 3, तो कितना हो गया, 123 डिग्री सेल्सियस। उसने बोला है यदि बृहस्पतिवार का तापमान, बृहस्पतिवार का तापमान मतलब कि इसका थर्सडे का तापमान उसने दिया है 38 डिग्री सेल्सियस। कितना दिया है, 38 डिग्री सेल्सियस। तो मंडे का तापमान बताइए। ये कंडीशन आपको दे रखी थी, कुछ हमने सॉल्व की है। तो देखो यहां से हम किस किस का निकाल लेंगे, यहां से हम सोमवार का, मंडे का और थर्सडे बृहस्पतिवार का निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि देखो कॉमन यहाँ ट्यूसडे ट्यूसडे, वेनसडे वेनसडे है ना, ये कट जाएंगे। कैसे कटेंगे, देखो बताती हूँ आपको। जब आप इस कंडीशन को ले रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, है ना, जब आप इसमें से इसको घटाएंगे, है ना, समझ रहे हो मेरी बात को, इसको घटाएंगे ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, तो आपको इसमें से इसको भी घटाना पड़ेगा। 120 में से 123 को भी घटाना पड़ेगा, बिल्कुल घटाना पड़ेगा। देखो हमने इसको घटाया तो ये वाली कंडीशन भी घट गई। घट के कितनी आ गई, -3। तो मैं इसको हटा देती हूँ, यहाँ -3 लिख दूं, दिख रहा है नहीं दिख रहा, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ -3। अब देखो मैं कोष्टक हटाऊंगी तो ये वाली कंडीशन भी माइनस की हो जाएगी, ये भी माइनस की हो जाएगी, क्योंकि इस माइनस का गुणा सब में होगा। ठीक है, तो देखो माइनस प्लस के कट गए। अब आपका क्या बचा, मंडे बचा और माइनस का, अरे हमने ज्यादा ही काट दिया क्या, ये नहीं कटेगा, है ना, गलती से हो गया, ये नहीं कटेगा क्योंकि ये बृहस्पतिवार है। हमारा ट्यूसडे ट्यूसडे कट गया था, थर्सडे बचा और -3। देखो उसने बोला है थर्सडे की वैल्यू कितनी है, 38 डिग्री सेल्सियस है। कितनी है, 38 बराबर -3। ये माइनस का है, उधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। मंडे बराबर 38 -3, ये तो माइनस का ही रहेगा, तो 38 में से 3 घटाओ 35। सोमवार की वैल्यू कितनी आ गई, 35 डिग्री सेल्सियस। साथियों आप सभी के सामने क्वेश्चन 9 है, सेम है ना, सेम बोले तो बस थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, नहीं तो बाकी आपका सेम है। देखो सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान, सोमवार से बुधवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक है, कितना है, औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस। भाई योग निकालूंगी तो 3 का गुणा कर दूंगी, 1 2 3, ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 21, 3 3 9 10 11, 111 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ठीक है, आपको समझाने के लिए हिंदी में लिख दिया इस बार मैंने। कितना है, औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हम योग निकालेंगे तो 1 2 3 तीनों का गुणा करेंगे, 4 तिया 12, 3 त्रिका 9 10, मतलब कि 102, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि बृहस्पतिवार का औसत तापमान सोमवार के औसत तापमान का, बृहस्पतिवार का औसत तापमान सोमवार के औसत तापमान का, सोमवार के औसत तापमान का 4/5 है। कितना है, 4/5 है, ठीक है, कंडीशन समझ गए। यहां आप निकाल लो, ये बृहस्पतिवार और सोमवार, सोमवार इसके बट्टा में आ गया तो 4/5, ये क्या है इसका, ये इसका औसत
तापमान है। क्या है? औसत तापमान है। देखो अब यहाँ कॉमन क्या क्या है भाई, माइनस माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस करो, ठीक है। तो देखो मंगलवार से मंगलवार कट जाएगा, बुधवार से बुधवार कट जाएगा, क्या बचा? सोमवार माइनस बृहस्पतिवार, सोमवार माइनस बृहस्पतिवार बराबर 111 में से 102 घटाओ, 9 बचा, बिल्कुल बचा। अब आप देखो सोमवार की वैल्यू कितनी है? 5 है। कितनी है? 5 है। अगर आप चाहो तो इसको 4x रख सकते हो, इसको 5x रख सकते हो। x कॉमन है, x से x कट जाएगा तो 4 और 5 ही आपका रहेगा, ठीक है। तो देखो सोमवार 5x, बृहस्पतिवार 4x बराबर 9, x बराबर 9, ठीक है। x की वैल्यू 9 आ गई। उसने क्या बोला है? बृहस्पतिवार का तापमान बताइए। बृहस्पतिवार भाई यही तो है 4 और सोमवार 5, तो 4x बराबर 4 गुणा x की वैल्यू 9, 9 चौक 36 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा बृहस्पतिवार का औसत तापमान। साथियों ये दो प्रश्न जो आप देख पा रहे हैं ये अलग टाइप के हैं, एलिगेशन लगेगा इनमें, ठीक है। एलिगेशन बोले तो मिश्रण, मिश्रण वाला आपका औसत है, बहुत सिंपल होता है, बिल्कुल टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, सीख जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो। किसी परीक्षा में छात्र तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक, देखो एक तरफ आपको छात्र लिखने हैं, एक तरफ छात्रा, छात्र और छात्रा के औसत प्राप्तांक 71 तथा 73 हैं। इसका 71 है, इसका 73 है, ठीक है। समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक मतलब सभी का औसत प्राप्तांक कितना है? 71.8, ये आपको बीच में लिखना है। अब इसमें एलिगेशन कैसे लगेगा? इस तरीके से, इसका जो मान आएगा वो यहाँ रखा जाएगा, इसका मान आएगा वो यहाँ रखा जाएगा, और हम इस तरीके से निकाल लेंगे अनुपात, ठीक है। छात्र और छात्राओं का अनुपात उसने पूछा है, तो हम क्या करेंगे? 73.0 में से 71.8 घटाओ तो 1.2 बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 0.8। उसने अनुपात पूछा है तो अनुपात निकाल दो, पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओ, ये कट गया, ये दोनों किससे कट रहे हैं? 4 के पहाड़े से, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 3:2 हो गया इसका आंसर, ठीक है। छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 हो गया। क्वेश्चन 11 बहुत सिंपल है, बिल्कुल इसी की तरह है। देखो 120 छात्र हैं, कितने छात्र हैं? 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक हमेशा औसत ही रखा जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 120 छात्रों को रख रहे हैं बीच में, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था, मतलब पूरे समस्त, पूरा बोले तो समस्त छात्र थे, उनका औसत प्राप्तांक कितना था? 35 था। तो ये कंडीशन आपकी बीच में रखी जाएगी, ठीक है। उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39, उत्तीर्ण बोले तो पास, पास वाले छात्रों का औसत 39 था, ठीक है। और अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत 15 हो, अनुत्तीर्ण बोले तो फेल, फेल का कितना है? 15, और सभी छात्रों का कितना है? 120 छात्रों का 35 है औसत। क्या करना है? कुछ नहीं, एलिगेशन वाला रूल लगा दो जो मैंने आपको बताया है। तो आप 35 में से 15 घटाओगे 20 बचेगा, 39 में से 35 घटाओगे 4 बचेगा। अनुपात कैसे निकालेंगे? 4 का भाग जा रहा है दोनों में, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 5:1 आ गया पास और फेल वालों का अनुपात। अनुपात आपने निकाल लिया, लेकिन उसने क्या बोला है? कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, कितने छात्र पास हुए, तो उसने पास वाले छात्र पूछे हैं। टोटल छात्र 120 हैं, ठीक, 120 छात्र हैं। पास वाले उसने पूछे हैं, मतलब कि पास वाला आपका ये है, फेल वाला ये है। 5 ऊपर रखो बट्टे में, टोटल कितना है? 5 और 1 6, 6 दूनी 12, मतलब कि 20, 20 गुणा 5 करोगे 100 छात्र इसमें पास हो गए और 20 छात्र ऐसे हैं जो कि फेल हो गए, ठीक।